हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय हिस्ट्री क्लासेस। माय नेम इज टापुर उमर एंड आज हम लोग लास्ट वीडियो कवर करने वाले अपने किसका कौन सा वाला चैप्टर चल रहा था, केमिकल बॉन्डिंग, उसका लास्ट चैप्टर लास्ट वीडियो आज हम लोग फाइनली कवर करेंगे। इस वीडियो में हमको सिर्फ और सिर्फ छोटू सा वीडियो में प्रॉपर्टीज जाननी है, हमें जानना है क्या कैसे होता है, बस और कुछ नहीं। बाकी उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट स्टार्ट कर दिया जाएगा। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो देखो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ लिया ना इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बहुत अच्छे से। अब हमको उनके बीच का डिफरेंस, बेसिकली इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट, ओके, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जानना है। तो पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। जिसमें हम लोगों को ट्रांसफर करना होता है इलेक्ट्रॉन्स, वो होता है हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और सामने वाले के पास नहीं है, हम उस पर दया खाएंगे, हम कहेंगे ये लो मेरे इलेक्ट्रॉन और ये लीजिए आप इस इलेक्ट्रॉन को रख लीजिए अपने पास। ओके, थोड़ा सा फिल्मी स्टाइल में ऐसी, चलो ठीक है, समझ लेते हैं, ऐसा हो रहा होगा कंपाउंड्स में। तो हाँ, तो इलेक्ट्रोवैलेंट क्लियर है ना भाई, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर रहा होगा वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना रहा होगा। जो शेयर कर रहा होगा, ऐसा करो, थोड़ा सा हमसे ले लो, थोड़ा सा हमको दे दो इलेक्ट्रॉन, जो शेयर कर रहा होगा वो क्या बना रहा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट बॉन्ड क्लियर होना चाहिए आपको। क्लियर करने के लिए यहाँ तो थोड़ा थोड़ा समझा है, लेकिन ये थोड़ा सा समझने से आप पूरा नहीं लिख लोगे, तो उसके लिए आप वीडियो को जरूर देख लेना पहले वाले, ठीक है। चलो भाई, तो हमने इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट बॉन्ड जाना। अब हम जानते हैं स्टेट, यानी कि हमें ये स्टेट और ये आगे जो आने वाली चीजें वो क्यों हो रही हैं, क्योंकि हमें प्रॉपर्टीज एंड कंपैरिजन करना है। किसका? इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट बॉन्ड का क्या करना है? कंपैरिजन, देखना है किसमें क्या होगा, किसमें क्या नहीं होगा, क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या सिमिलैरिटीज हैं, ये हम लोग को आज जानना है वीडियो में। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड मैंने दोनों साइड अलग अलग देखो डिफरेंशिएट करके कॉलम्स, ऐसे ही आपको एक ना टेबल के फॉर्म में आप भी हमेशा लिखना। डिफरेंशिएशन वाली जब भी आपकी चीजें आती हैं, ऑलवेज ट्राई टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल ओनली, ठीक है। वो आपको ज्यादा अच्छे से, मतलब प्रेजेंटेटिव ज्यादा लगता है, ठीक है। हाँ, तो भाई बात करते हैं स्टेट की। स्टेट की बात करते हैं तो मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, हमको पता है कि ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग शो करेंगे और ये कोवैलेंट बॉन्ड शो करेंगे। तो यहाँ पे बॉन्डिंग कैसी होगी? इलेक्ट्रोवैलेंट, और यहाँ पे बॉन्डिंग होगी कोवैलेंट। एग्जिस्टेंस कैसे एग्जिस्ट, अरे ये मेरे मुंह में ये वर्ड फंस गया लग रहा है, जैसे कैसे एग्जिस्ट करें, किस तरीके से रह रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट की, तो बच्चों वो क्रिस्टलाइन हार्ड सॉलिड्स होते हैं, समझ रहे हो ना। हार्ड सॉलिड्स मतलब जो हमारे इलेक्ट्रोवैलेंट है, हार्ड सॉलिड्स का मतलब आप समझ रहे हो भाई। भाई आप समझो स्टेट क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये हमारे स्टेट होते हैं। तो बस उसी तरीके से आपको समझना है, ये हमारे, ये जो जलेबी मैंने बनाई है ये जलेबी से समझो थोड़ा सा, ये क्या है? सॉलिड है, मान लो एक क्या है? सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत टाइट टाइट पैक रहते हैं। कौन सा फोर्स लग रहा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इस वाले में ना आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में क्या मतलब आपको पता होना चाहिए, क्यों लग रहा है, किस पे लग रहा है, तो उसकी वजह से रीजन बहुत चीजों का होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली, ठीक है। तो चलो भाई क्या बताते हैं हम, हार्ड सॉलिड्स होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। किसके? इलेक्ट्रोवैलेंट के। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स आयंस, अब ये मुझे बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि इसमें आयंस होते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स, यानी कि मेटल्स क्या होते हैं, फिर से मैं एक बार एकदम छोटा सा बता रही हूँ, आपको अभी तक ये चीजें रट जानी चाहिए। मेटल्स क्या होते हैं, जिनमें कैसा कैसा चार्ज होता है भाई? मेटल्स में पॉजिटिव, नॉन मेटल्स में नेगेटिव। मेटल्स में पॉजिटिव, नॉन मेटल्स में नेगेटिव, रट लेना ये बात, ठीक है। कैसे होता है ये सब मैंने बता दिया था आपको। तो भाई इनमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलके बने होंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं। आयंस मतलब चार्ज, सिंपल। आयंस मतलब क्या होता है? सिंपल आप चार्ज बोलो, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वही आपके आयंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। अभी हमने बताया ना आपको भाई, एसिड है, पार्टिकल्स के पास की जो दूरी है वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि बंधे हुए एक फोर्स से, एक फोर्स की वजह से बंधे हुए, एक बंधन से बंधे हुए हैं। यहाँ पे उस बंधन का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ESF मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है ना ये बात? बहुत ही टाइटली पैक्ड होंगे। टाइटली पैक्ड का हमारा क्या मतलब है? यानी कि पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से टाइटली फोर्स से बंधे होंगे, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ये बात। तो यहाँ की ये सारी बातें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी कि भाई कैसी बॉन्डिंग शो करता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग शो करता है। एग्जिस्टेंस कैसे होती है इसकी? हार्ड सॉलिड्स के बेसिस पे होती है, ठीक है। ये वाली बात हो गई। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स याद रखना, आयंस हमेशा,
आयंस होते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट में, ठीक है, आयंस, मेटालिक और नॉन मेटालिक। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, क्यों स्ट्रांग होता है, क्या लग रहा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है। कोवैलेंट की बात करते हैं, अगर हम कोवैलेंट में बात करें तो स्टेट क्या होगा भाई, ये बता दिया आपको, कोवैलेंट बॉन्डिंग। स्टेट के बेसिस पे एग्जिस्टेंस बताओ, एग्जिस्टेंस कैसी होगी, अब ये क्या लिखा है मैंने, GL, ये होता है गैसेस, लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड्स, गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉफ्ट सॉलिड्स यहाँ पे बात होगी। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स मॉलिक्यूल्स, याद है ना, कोई आयंस फॉर्मेशन नहीं होता, मॉलिक्यूल्स, ना मेटालिक ना नॉन, दो नॉन मेटालिक मिल जाते हैं और एक साथ मॉलिक्यूल बना लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बन रहा होगा, मॉलिक्यूल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स यहाँ पे क्या होंगे, सॉरी मॉलिक्यूल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सोचो ये लिक्विड है, इसके पार्टिकल्स कुछ ऐसे होंगे, और ये गैसेस है तो इसके पार्टिकल्स कुछ ऐसे होंगे, कुछ इस तरीके से, मतलब है ना, मतलब कि जैसे जैसे हम सॉलिड लिक्विड गैसेस को कंपेयर करते हैं ऐसे ही तो करते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा दूर और गैसेस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर। इन शॉर्ट मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे फोर्स जानना जरूरी है। जब हम सॉलिड की बात करते हैं ना बच्चों, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत टाइटली पकड़े होंगे एक दूसरे को पार्टिकल्स। इसकी बात करते हैं यहाँ पे वॉन डर वॉल फोर्स लगता है, क्या लगता है, वॉन डर वॉल फोर्स, वॉन डर वॉल्स फोर्स। अभी आपको ये चीज याद रखनी है, ये नाम याद रखना है, वॉन डर वॉल्स फोर्स लग रहा होता है किसमें, हमारे कोवैलेंट में, ठीक है, क्योंकि गैसेस और लिक्विड्स होते हैं, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास नहीं होते। ये जो वॉन डर वॉल फोर्स है ना बच्चों, ये वीक फोर्स होता है। ये कैसा फोर्स होता है, एक वीक फोर्स होता है, बहुत ज्यादा टाइटली नहीं पकड़ा होता, थोड़ा थोड़ा दूर दूर पकड़ा होता है, ठीक है। तो वीक फोर्स यानी कि VWF मैंने लिख दिया, वॉन डर वॉल फोर्स, जो कि आपका एक शॉर्ट फॉर्म लिख दिया उसका, ठीक है। तो आई गेस ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से ये स्टेट, एग्जिस्टेंस, कॉन्स्टिट्यूएंट और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें क्या लग रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वॉलेटिलिटी। तो व्हाट इज दिस वॉलेटिलिटी, तो इस बेटा वॉलेटिलिटी का मतलब ही होता है वेपर, वेपर, भाप, भाप नहीं भाप, स्टीम। अगर कोई चीज पता था ना ये चीज वॉलेटाइल है, यानी कि इस चीज में वेपर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, वेपर्स बन रहे हैं, नहीं वेपर्स बनेंगे तो वो नॉन वॉलेटाइल कहलाएगा। आप सोचो सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा कैसे होते हैं, पास पास होते हैं, क्या वो वेपर्स बनाएगा, बिल्कुल नहीं बनाएगा। सॉलिड वेपर्स नहीं बना सकता, नॉन वॉलेटाइल होते हैं सॉलिड्स भाई, वो कैसे वेपर बना लेंगे, उनके पार्टिकल्स इतने टाइटली पैक्ड, उनको टाइम ही नहीं है कि वो हटे, उनसे दूर हुए। लेकिन कोवैलेंट में लिक्विड और गैसेस होते हैं और सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे वॉलेटाइल होंगे। ये कोवैलेंट कैसे होंगे, वॉलेटाइल होंगे, और इलेक्ट्रोवैलेंट कैसे होंगे, नॉन वॉलेटाइल होंगे। अच्छा यहाँ पे एक चीज याद रखना, ये जो हमने हार्ड सॉलिड्स लिया था ना, हार्ड सॉलिड्स, डायमंड भी हार्ड सॉलिड में होता है, लेकिन उसको हम कोवैलेंट में पढ़ते हैं, एक्सेप्शन याद रखना, ठीक है। यहाँ पे कहाँ लिख दूँ, हार्ड सॉलिड्स, यहीं पे लिख देते हैं, एक्सेप्शन डायमंड, डायमंड एक एक्सेप्शन होता है, डायमंड ग्रेफाइट, ठीक। डायमंड याद रखना आप लोग, यहाँ पे डायमंड जो होता है वो होता तो हार्ड है, लेकिन उसको हम लेते किसमें, अपने कोवैलेंट बॉन्ड में, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट में अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्ट मतलब कब वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा, कब वो बॉयल स्टार्ट होना स्टार्ट होगा, उस पर अगर बात करें तो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, सॉलिड है, उबालोगे, बॉईल करोगे या मेल्ट करोगे, जल्दी होगा या देर होगा, देर से होगा। हाई करना पड़ेगा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा और बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। क्या रीजन है मैम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा तेजी से पकड़ा होता है, पार्टिकल्स को छोड़ ही नहीं रहा होता, तो बहुत ज्यादा हाई करना होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो क्या होगा रीजन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन आयंस। जितना ज्यादा फोर्स उतनी ज्यादा हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फोर्स, क्योंकि ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो ज्यादा एनर्जी लगेगी उस फोर्स को तोड़ने में, है ना, तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, रीजन पता है ना, वॉन डर वॉल फोर्स, वीक वॉन डर वॉल फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फोर्स। थोड़ी सी एनर्जी लगाओगे टूट जाएगा फोर्स उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंडक्टर्स ऑफ हीट। हीट के कंडक्टर्स ये बहुत अच्छे होते हैं, ये बुरे होते हैं, ठीक है। ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, आराम से कंडक्टेंस करते हैं हीट की। ये बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, ठीक है। कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम लोग बात करें, अभी यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, सॉलिड स्टेट नॉन कंडक्टर्स है भाई, सॉलिड स्टेट नॉन कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, समझे ना। अगर सॉलिड स्टेट में तो वो नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी, लेकिन उसी को आप मोल्टेन और एक्वस सॉल्यूशन के स्टेट में देखोगे,
मोल्टेन और एक्वस सॉल्यूशन के स्टेट में थोड़ा सा हीट कर दो, मोल्टेन मतलब थोड़ा सा हीट कर दो, फिर देखो तो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शो करेंगे, गिरगिट की तरह एकदम काम करते हैं भाई। अगर आपने केवल सॉलिड उठा लिया तो क्या होगा, नॉन कंडक्टर्स। मोल्टेन कर दिया, एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा तो क्या दिखाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाते हैं ये। रीजन क्या है, अगेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड स्टेट, वीक इन मोल्टेन स्टेट। भाई आपने हीट किया, थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन टूटने लगेगा ना। समझो बात को, एक एक बात को समझो। क्यों इसका सेपरेट वीडियो बना रहे हैं, क्यों इसको नहीं ऐड कर रहे हैं, छोटी सी चीज है, पढ़ा सकते थे, लेकिन कई बार इसको स्किप करते हैं बच्चे, सोचते हैं अरे यार इसमें क्या इतना काम है, इतना क्या प्रॉपर्टीज ही तो है, याद कर लेते हैं, रट लेते हैं। नहीं, समझ में आप अगर ये चीज़ समझ के चलोगे ना आपको बहुत इजी लगेगा। इसलिए केमिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी होता है, थोड़ा थोड़ा रटने को अवॉइड करा जाता है यहाँ पे, है ना। तो समझे ना बात को आप लोग। रीज़न क्या है, बहुत स्ट्रांगली भाई सॉलिड में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा हो, बहुत ज़्यादा तेज़ी से फोर्स से पकड़े होंगे एक दूसरे को। थोड़ा सा हीट किया, पानी दिया, मतलब जैसे ही आपने एक्वस सॉल्यूशन में डाला, आपने हीट कर दिया यानी कि मोल्टेन स्टेट में लाए, तो उसके आयंस ब्रेक होने लगेंगे, थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएंगे, यानी कि उसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है थोड़ा थोड़ा वीक होने लग जाएगा। और क्या बना देगा वो, उसको एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना देगा। तो क्या बोलोगे, अगर आपकी बात हो रही है कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, तो अगर वो सॉलिड स्टेट में तो वो क्या होगा, नॉन कंडक्टर्स। अगर वो किस स्टेट में, मोल्टेन और एक्वस सॉल्यूशन में होगा, तो क्या हो जाएगा, वो गुड कंडक्टर्स हो जाएगा। रीजन क्या बताओगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीक है मोल्टेन स्टेट में, स्ट्रॉन्ग है सॉलिड स्टेट्स में। ठीक है, तो ये बात आपको आई गेस क्लियर हो गई होगी अभी तक। नेक्स्ट आते हैं, इनकी बात करते हैं, गैसियस और लिक्विड स्टेट नॉन कंडक्टर्स। इनको किसी में भी डाल दो, नॉन कंडक्टर्स ही होते हैं। व्हाट शुड बी द रीजन, क्या रीजन होना चाहिए, क्या रीजन होगा। इसका रीजन ये होगा, देखो सॉफ्ट सॉलिड में भी नॉन कंडक्टर्स दिखा रहे हैं ना, सॉफ्ट सॉलिड में भी नॉन कंडक्टर्स, गैसियस और लिक्विड में भी नॉन कंडक्टर्स। सोचो रीजन क्या होगा, समझो मेरी बात को बेटो। इलेक्ट्रिसिटी व्हाट आई एम सेइंग, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं कोवेलेंट की, क्या प्रेजेंट होते हैं उसमें, मैम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। बच्चों जब आयंस है ही नहीं, चार्ज कब पास होगा। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का वहाँ जिक्र होता है ना, ये चीज़ तो क्लियर है। तो यहाँ पे तो आयंस ही नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं करती है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्या रीज़न होगा यहाँ पे, रीज़न आपका होगा यहाँ पे क्या, कि उसमें इट डज नॉट हैव आयंस। भाई आयंस है ही नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कहाँ से होगी, है ना। तो वो उसका रीजन हो गया। ये चीज क्लियर है ना। तो ये गैसियस और लिक्विड स्टेट में भी नॉन कंडक्टर्स होते हैं और सॉफ्ट सॉलिड स्टेट में भी हमारे नॉन कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, ब्रेक हो गई दो चीजें। HCl है, इलेक्ट्रिसिटी पास करी, H+ हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, H+ हो गया, Cl नेगेटिव हो गया। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस। तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की, तो बच्चों कैन बी इलेक्ट्रोलाइज्ड इन मोल्टेन सॉल्यूशन, मोल्टेन या एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। स्टेट ये चीज तो आपको क्लियर है। रीजन भी आपको पता होगा ना बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मोल्टेन और एक्वस सॉल्यूशन में वीक हो जाएगा अपने आप थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे कैन नॉट बी इलेक्ट्रोलाइज इन नॉर्मल स्टेट में इलेक्ट्रोलाइज इनको नहीं किया जा सकता। मॉलिक्यूल्स आयंस के फॉर्म में पहले बदलेंगे तब तो ये होंगे, पहले तो इनको आयंस में बदलना है, फिर इनको इलेक्ट्रिसिटी, फिर इनको किसी में चेंज होना है। तो यहाँ पे नहीं होता, मतलब ईजिली नहीं होता नॉर्मल स्टेट में। चलो लास्ट क्या कहता है भाई, लास्ट मतलब ये लास्ट स्लाइड है। ओके, लास्ट क्या कह रहा है, सॉल्युबिलिटी मतलब घुल जाना, सॉल्यूबल हो जाना किसी कंपाउंड, किसी चीज में, किसी भी चीज में। वाटर ले लो, किसी भी एसिड ले लो, बेस ले लो, कुछ भी। सॉल्यूबल इन वाटर, इनसॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, और ऑर्गेनिक कोई भी सॉल्वेंट ले लो, जैसे कि CH3COOH, कोई भी ऑर्गेनिक चीज ले लो, तो उसमें क्या हो जाएंगे, ये इनसॉल्यूबल हो जाएंगे। क्या होता है, सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, इनसॉल्यूबल होते हैं इनऑर्गेनिक में। ठीक है, इनकी बात करें उल्टा कर दो, सॉल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक में, इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर में। ठीक, ये चीज याद रहेगी। रिएक्शंस, अब देखो इसकी रिएक्शन कैसे होगी, बहुत ही तेजी में। भाई आयंस है, पॉजिटिव नेगेटिव से चिपकेगा तुरंत, नेगेटिव पॉजिटिव से, तो यहाँ पे इजीली होगा, बहुत तेजी से होगा। अंडरगो हाई स्पीड आयनिक रिएक्शन,
आयंस की रिएक्शन बहुत तेजी से होती है यहाँ पे अंडरगो स्लो स्पीड मॉलिक्यूलर रिएक्शन, यहाँ पे आयनिक रिएक्शन, यहाँ पे मॉलिक्यूलर रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन कैसे होगी? हाई स्पीड पे होगी, बहुत तेजी से हो रही होगी। क्यों हो रही होगी बच्चों? भाई H पॉजिटिव है, किसी से चला, मतलब H तो मैं एक एग्जांपल की तरह ले रही हूँ, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाता है जल्दी से, नेगेटिव पॉजिटिव के पास, तो बहुत जल्दी जल्दी रिएक्शंस हो रही होंगी। यहाँ पे टाइम लग रहा होगा क्योंकि मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ठीक है ना ये बात। चलो भाई, रीजन क्या है? फ्री आयंस इजीली फॉर्म्ड इन सॉल्यूशन, रैपिडली रीग्रुप इन सॉल्यूशन। सेम चीज भाई, फ्री आयंस है, जल्दी जल्दी निकले, रीग्रुप कर लिए दूसरे के साथ। यहाँ पे क्या है? कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आर फर्स्ट ब्रोकन, न्यू बॉन्ड्स आर स्लोली फॉर्म। पहले तो भाई ब्रेक होंगे, तो उनको ब्रेक होने में इतना टाइम लगेगा, फिर न्यू बॉन्ड बनाएंगे तो इसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो ये स्लो स्पीड करते हैं। डिसोसिएशन, इसमें होता है डिसोसिएशन, इसमें मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में डिसोसिएशन होता है, कोवैलेंट में क्या होता है? आयनाइजेशन होता है। डिसोसिएशन मतलब समझ रहे हो ना भाई, कोई चीज बनी है उसको डिसोशिएट, तोड़ना है हमको। आयनाइज मतलब उसको चार्ज देना है हमको। तो यहाँ पे क्या होगा? डिसोशिएट, अंडरगो इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन, इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू डिसोशिएट कर लेते हैं। Cl है, H को हटाया, Cl को हटाया, डिसोशिएट कर लिया। आयनाइजेशन, अंडरगो आयनाइजेशन, यहाँ पे आयंस के फॉर्म में बदलते हैं। पार्शियल चार्ज, ये जो आयनाइजेशन होता है ना बच्चों, इसमें पार्शियल चार्ज आता है आपका, कंप्लीटली चार्ज तो आएगा नहीं तो फिर वो आपके क्या कहलाएंगे? फिर इलेक्ट्रोवैलेंट में नहीं आने लगेंगे, तो इसको करवाया जाता है, पार्शियल चार्ज देता है ये, ठीक है। तो अगर हम डिसोसिएशन, यहाँ पे डिसोसिएशन होगा, ब्रेक होंगे, यहाँ पे क्या होगा? आयनाइजेशन होगा, आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। लेट्स टेक अ क्विक रिकैप ऑफ दिस छोटू सा वीडियो। यस, सो हमने क्या कहा? प्रॉपर्टीज एंड कंपैरिजन हमें देखनी थी इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट में। पहली चीज हमने जानी स्टेट, यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग होगी? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग होगी। यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग होगी? कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी। एग्जिस्टेंस, यहाँ कैसा होगा? क्रिस्टलाइन हार्ड सॉलिड्स होंगे, यहाँ पे सॉफ्ट सॉलिड्स। यहाँ पे एग्जाम्पल में एक्सेप्शन क्या है आपका? डायमंड, ग्रेफाइट। डायमंड याद रखना आप लोग, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स यहाँ पे क्या होंगी? आयंस होंगी। यहाँ पे क्या होंगी? आयंस एंड मॉलिक्यूल्स दोनों होंगे, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि वॉन डर वॉल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। वॉलेटिलिटी, सॉलिड्स हैं, जल्दी से वॉलेटाइल नहीं करेंगे तो नॉन वॉलेटाइल, लिक्विड और गैसेस है, वॉलेटाइल कर जाएंगे तो वॉलेटिलिटी इसकी हाई होती है यानी कि वॉलेटाइल होता है। नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स में क्या दिखा रहा है? नेक्स्ट हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे कैसा होगा? हाई करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कर देंगे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। क्यों हाई करना पड़ता है हम लोग को? क्योंकि पार्टिकल्स पास हैं तो इसीलिए हाई करना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है आयंस के बीच में, लार्ज अमाउंट ऑफ हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, समझ रहे हो ना। स्ट्रॉन्ग फोर्स है भाई, ज्यादा एनर्जी लगाओगे तभी तो टूटेगा। अभी किसी की दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी है तो आप क्या करोगे? मतलब करना नहीं चाहिए ना, आप करते होगे, ओके आई एम सॉरी बट इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, है ना। तो किसी की फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा भाई एकदम जन्मों जन्मों के हम लोग दोस्त हैं, तो क्या उनकी दोस्ती आसानी से तोड़ सकते हैं? क्या कुछ लोग आके उनको थोड़ा सा भड़का देंगे तो क्या वो टूट जाएंगे बहुत जल्दी? नहीं, हो सकता है टूट जाए, लेकिन कब? जब बहुत ज्यादा एक होता है ना लिमिट क्रॉस वाली बात हो जाएगी, तब जाके वो मतलब इजीली ब्रेक करना इम्पॉसिबल होता है। सिमिलरली यहाँ पे होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फोर्स। ऑन द अदर एंड इसका रीजन क्या होगा? वीक वॉन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना। वीक वॉन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो मॉलिक्यूल्स के बीच में तो थोड़ी सी एनर्जी लगाओगे अपने आप ब्रेक हो जाएंगे, अपने आप क्या हो जाएंगे? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मतलब उनका लो हो जाए, तो यहाँ पे लो एनर्जी लगानी पड़ती, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसकी बात करें कंडक्टर्स ऑफ हीट में, ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, ये बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। आराम से गुड कंडक्टेंस ऑफ हीट, हीट आराम से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, यहाँ पे बैड होता है। अगर हम बात करें कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तो यहाँ पे क्या होंगे? गिरगिट। क्या होते हैं? गिरगिट। गिरगिट से क्या मतलब है मैम? गिरगिट से मतलब बच्चों ये सॉलिड स्टेट में तो नॉन कंडक्टर्स बता रहे हैं कि हम नहीं कर सकते, नहीं भैया हमसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। जहां हमने मोल्टेन या एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो क्या हो जाएंगे अपने आप? गुड कंडक्टर्स। क्या हो जाएंगे? गुड कंडक्टर्स हो जाएंगे। इसकी बात करें तो ये बेचारे सीधे साधे होते हैं, दोनों में से किसी में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं। रीजन क्या है भाई? आयंस ही नहीं है उनकी, मतलब मासूमियत का कारण ही ये आयंस है ही नहीं, हम तो चालाकी कर लेते हैं, हमारे पास आयंस ही नहीं, हम क्या करें। तो यहाँ पे क्या होगा? बैड मतलब होते ही नहीं, गैसियस और लिक्विड स्टेट नॉन कंडक्टर्स, सॉफ्ट सॉलिड में भी नॉन कंडक्टर्स। रीजन आई होप क्लियर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस, तोड़ना, इलेक्ट्रोलाइज करना करंट के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी इलेक्ट्रोलाइज इन एक्वस एंड मोल्टेन सॉल्यूशन, मोल्टेन एंड एक्वस सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा? कैन नॉट बी इलेक्ट्रोलाइज इन नॉर्मल स्टेट। ये तो इलेक्ट्रोलिसिस में टूट सकते हैं, ये नहीं टूटते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बच्चों,
इसीलिए इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में अब आपको पढ़ना है क्या है आपका सॉल्युबिलिटी, घुलते कैसे, कैसे होते हैं ये, सॉल्यूबल इन वाटर, इनसॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोल लो, पानी में तो घुल जाएंगे लेकिन इन ऑर्गेनिक में नहीं घुलते हैं, ठीक है, सॉलिड स्टेट के होते हैं ना, इनकी बात करें पानी में नहीं घुलेंगे, किस में घुलेंगे, ऑर्गेनिक में घुलेंगे, ठीक है। रिएक्शंस की बात करें, हाई स्पीड अंडरगो हाई स्पीड रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन अंडरगो स्लो स्पीड मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसकी बात करें रीजन क्या है भाई, फ्री आयन से आराम आराम से जा रहे हैं इन सॉल्यूशन, रैपिडली रीग्रुप दूसरों के साथ लग जाएंगे। इनका रीजन क्या है, धीरे धीरे से कछुए की तरह एकदम चलते हैं ये, और क्या बनाते हैं, नए नए बॉन्ड जल्दी होते हैं ना, कुछ लोग नए नए बॉन्ड जल्दी नहीं बना पाते, आई एम वन ऑफ दोज पीपल, ठीक है। जल्दी से किसी कंपनी में हम लोग, मतलब किसी की कंपनी, मतलब इन द सेंस कंपनी इन द सेंस लाइक किसी की भी फ्रेंड की कंपनी, बहुत जल्दी नहीं हम लोग घुल मिल सकते, नहीं जल्दी जल्दी बातें होती हैं, तो उसी तरीके से तो ये कैसे होंगे, धीरे धीरे ये तुरंत रीग्रुप कर लेंगे। होता है ना क्लास में ऐसा बच्चा जो उठता है सबसे उसकी बन रही होती है, सबसे बात कर रहा होता है, उस टाइप वाले, ठीक है। तो ये क्या करेंगे हाई स्पीड, ये क्या करेंगे लो स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या करें, ओह जस्ट गॉट सर्कल, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका आयनाइजेशन सॉरी डिसोसिएशन होगा, आयन तो पहले से ही है, तो यहाँ पे डिसोशिएट करेंगे, टूटेंगे आयंस के फॉर्म में, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, तो आयनाइजेशन होगा, कैसा चार्ज आएगा बच्चों, पार्शियल चार्ज आएगा। सो यस दैट्स इट फॉर टुडे एंड दिस वाज द लास्ट वीडियो ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। सो आई गेस ये वीडियो भी आपको ये वाली बात भी बहुत अच्छे से समझ में आई गई होगी, एक मतलब एक भी पेज, एक भी वर्ड नहीं छूटेगा आपके इन सारे जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उसमें, कुछ भी मैंने एक वर्ड भी आया, आई मेक श्योर आप कभी भी मैसेज कर दो, कुछ भी कर दो कि ये चीज़ छूट गई, कभी नहीं हो सकता। एक वर्ड, मैंने पहले भी आपको ये बात बोली थी, अभी भी ये बात बोल रही हूँ, स्टार्टिंग में हर एक चीज़ को पढ़ना, हर एक चीज़ को जानना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि आप स्मार्ट स्टडी करने पे फोकस करोगे। स्मार्ट स्टडी बात की बात होती है, थोड़े टाइम बाद उसको अच्छे से एकदम एक वन शॉट वीडियो में 1 घंटे में सब समझ लो, वो रिवीजन होता है, पहले सब कुछ समझो, ठीक है। एयरटेल वाली दीदी होती है ना, पहले सब जानो फिर सही चुनो, इस टाइप का वही वाली बात है, पहले सब जान लो फिर सही चुनो, फिर स्मार्ट स्टडी कर लो कि हमको ये जानना जरूरी है, हमको ये करना जरूरी, ये बात है। पहले तो आपको सब कुछ जानना जरूरी है ना, उसके लिए आपको बेसिक बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप पहले हर एक चीज़ को ध्यान से पढ़ोगे। सो ओके नो मोर लेक्चर, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।